नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, क्या टॉपिक है बेटा हमारे पास? क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करते हैं बेटा, टू चार्जेस ऑफ इक्वल मास मूव ऑन ए सर्कुलर ट्रैक of radius capital R under their mutual gravitational force। दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स में मूव कर रहे हैं बेटा, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईच मास इन देयर ऑर्बिट। अपने ऑर्बिट में ये दो मास हैं, ऑर्बिट तो नहीं कहना चाहिए, इन देयर पाथ मूव कर रहे हैं बेटा, v वेलोसिटी से दोनों मूव कर रहे हैं। ऐसे ये दोनों इस तरह से मूव कर रहे हैं यहां पर एक दूसरे के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। आप जानते हैं जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर चलती है फोर्स लगता है mv²/r बाहर की तरफ। कौन सा फोर्स है बेटा? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है बेटा। इसको बैलेंस कौन करेगा? क्वेश्चन में लिखा है अंडर देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। इनका जो आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ये इन्हें बैलेंस करेगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम इक्वल टू mv²/r। ठीक है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स mv²/r। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? Gm अपॉन डिस्टेंस कितनी होगी दोनों मासेस के बीच की बेटा? डिस्टेंस हो गई 2r इज इक्वल टू mv²/r। r से r कट गया, r से r कट गया बेटा। r रेडियस दे रखी है यहां पर, एक r से एक r कट जाएगा, यहां बच जाएगा Gm/4r इक्वल टू v², v इक्वल टू Gm/4r, v इक्वल टू Gm/4r। दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी जो चाहिए किसी सर्कुलर पाथ पर घूमने के लिए पार्टिकल को म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया वाला, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, दो मासेस हैं m1 और m2। टू मासेस m1 m2 आर एट ए डिस्टेंस कैपिटल R experience maximum force। what must be the ratio of m1 and m2। इसकी दूसरी लैंग्वेज क्या हो सकती है बेटा? एक और लैंग्वेज हो सकती है, एक और लैंग्वेज, अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल M is broken into two masses and placed at a distance capital R। Find the ratio of m1 and m2 so that the force between them become maximum। इन दोनों के बीच में फोर्स कैसा हो जाए बेटा? मैक्सिमम हो जाए। एक मास है कैपिटल M, इसे दो पार्ट में तोड़ दिया m1 और m2। m1 मान लिया m, m2 क्या मान लेंगे बेटा? m - स्मॉल m। m1 हो जाएगा m,
तो m2 कितना हो जाएगा बेटा, m माइनस स्मॉल m। तो एक जगह m रखा हुआ है, एक जगह m माइनस स्मॉल m रखा हुआ है। दोनों के बीच में डिस्टेंस है r, फोर्स लग जाएगा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, g mm माइनस m अपॉन r स्क्वायर। मैक्सिमम फोर्स के लिए m1 m2 का रेशो बताना है बेटा, m1 m2 का रेशो बताना है। इफ f is to be maximum, तो df अपॉन dr, df अपॉन dm कितना होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए। डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये सबके लिए बड़ी कॉमन सी बात है, मैक्सिमा का डिफरेंशिएशन 0 होता है बेटा, ठीक है। तो यहां पर डिफरेंशिएशन कर देंगे, जी एम एम माइनस स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। m के अबाउट कांस्टेंट बाहर निकाल लो बेटा, g कॉमन आ गया, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बच गया एम एम माइनस एम स्क्वायर अपॉन डी एम इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर सब इधर चला जाएगा, तो डी एम एम माइनस एम स्क्वायर अपॉन डी एम इज इक्वल टू 0। इसका डिफरेंशिएशन देखो बेटा कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन। एम एम का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, एम स्मॉल एम का डिफरेंशिएशन एम एम की पावर 1 माइनस 1 माइनस 2m 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एम एम की पावर हो गई 0 माइनस 2m 1, तो m इज इक्वल टू 2m, m इज इक्वल टू आ गया बेटा m/2, m1 आ जाएगा स्मॉल m, m/2 कैपिटल m2 आ जाएगा m माइनस स्मॉल m, दैट इज अगेन m माइनस m/2 m/2। दोनों फोर्सेस आ गए m/2 m/2, तो m1 अपॉन m2 का रेशो कितना आ गया, 1:1 आ गया। इक्वल मासेस होने चाहिए, अगर दोनों मैक्सिमम फोर्स लगाएंगे तो। कैसे मासेस होने चाहिए बेटा, इक्वल मासेस होने चाहिए, इक्वल मासेस होने चाहिए। आराम